नमस्कार, प्रियम भारतम में आप सभी का स्वागत है। 1857 में भारत में स्वतंत्रता की जैसे एक लहर सी दौड़ रही थी। हजारों युवक स्वतंत्रता आंदोलनों में हिस्सा ले रहे थे। कईयों ने तो अपने जीवन समर्पित कर दिए थे भारत भूमि के लिए। आज मैं एक ऐसे ही लड़के की कहानी आपको बताने वाली हूँ जिसका नाम है पीर अली खां। पीर अली खां का जन्म 1820 में मोहम्मदपुर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही पीर को अन्याय सहन नहीं होता था। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना मानो उनका स्वभाव था और शायद इसी के चलते घर वालों के साथ उनकी ज्यादा जमती नहीं थी। और एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। घर से वो भाग गए और सीधा पहुंचे पटना, बिहार, जहां उनकी मुलाकात पीर अब्दुल्ला जी से हुई। पीर अब्दुल्ला जी ने पीर अली को अपने घर में पनाह दी। उन्हीं के घर वो पले बढ़े। पीर अब्दुल्ला एक आदर्शवादी इंसान थे, बहुत ही नेकदिल इंसान थे और उन्होंने पीर अली की परवरिश भी उसी तरह से की थी, जिसके चलते पीर अब्दुल्ला के सारे गुण पीर अली जी में आ गए थे। जब पीर अली बड़े हुए तो उन्हें अपने पांव पर खड़ा करने के लिए अब्दुल्ला जी ने उन्हें एक किताबों की दुकान खोल के दी। दुकान के कामकाज के साथ ही अली स्वतंत्रता के आंदोलनों के कामों में भी रुचि लेने लगे। उसकी दुकान में क्रांतिकारियों का आना जाना था और समय के साथ ये बढ़ने लगा। अली सक्रिय रूप से आंदोलनों के कामों में हिस्सा लेने लगे और ऊपरी तौर पर तो ये पुस्तकों की दुकान थी, लेकिन वहां आंदोलनों की योजनाएं होने लगी। इसी बीच अली की मुलाकात क्रांतिकारी अजीमुल्लाह खां से हुई और अजीमुल्लाह खां का अली पर इस तरह से प्रभाव पड़ा कि वो पूरी तरह से क्रांतिकारी बन गए। उन्हीं की सलाह से काम करने लगे, मोर्चों में हिस्सा लेने लगे, आंदोलनों में सक्रिय रूप से सहभाग लेने लगे, भाषण देने लगे, युवकों को प्रेरित करने लगे भारत भूमि की स्वतंत्रता के लिए। पीर अली का वक्तृत्व बड़ा ही प्रभावशाली था। वो इस तरह से भाषण करते थे कि युवकों पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता था कि युवक अपने प्राण तक अपनी भारत भूमि के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए देने के लिए तैयार हो जाते थे। बड़ा ही प्रभावशाली वक्तृत्व था पीर अली खां का। आखिरकार वो दिन आया जिस दिन अली ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उसने अंग्रेजों को सामने से ललकारा। 3 जुलाई 1857 का दिन पटना के इतिहास के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। पटना में गुलजार बाग में एक बहुत बड़ा अंग्रेजों का भवन था और उस भवन से भारत के सारे क्रांतिकारियों पर नजर रखने का काम होता था। अली ने पटना की जनता से आह्वान किया कि 3 जुलाई 1857 के दिन सारा पटना रास्तों पर आएगा और उस भवन को चारों तरफ से घेर लेगा और अंग्रेजों को वहां से निकाल भगाएगा। फिर क्या था, अली की एक आवाज से 3 जुलाई 1857 के दिन सुबह लगभग सारा पटना रास्तों पर था। हाथ में स्वतंत्रता के झंडे लिए नारे लगाते हुए सारी जनता उस भवन के चारों तरफ इकट्ठा हो गई। लाखों लोग वहां इकट्ठा हुए, महिलाएं थी, बच्चे थे, बूढ़े थे और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होते देख वहां का जो कमिश्नर था विलियम टेलर, वो परेशान हो गया, समझ नहीं पाया कि अब मैं क्या करूं। और इसी हड़बड़ी में उसने उन लोगों पर, क्रांतिकारियों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और इन क्रांतिकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। कई लोग उसमें मारे गए, हजारों लोग शहीद हो गए। इसी हड़बड़ी में अली और उसके कुछ साथी वहां से भागने में सफल हो गए, लेकिन इस घटना को अंग्रेजी सरकार ने बड़ी ही गंभीरता से लिया। एक बड़ी सेना की टुकड़ी को अली को पकड़ने के लिए लगा दिया गया और 5 जुलाई 1857 के दिन अली और उसके 14 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अली को ज्यादा दिनों तक जिंदा रखना अंग्रेजों के लिए खतरे से खाली नहीं था और अंग्रेज ये बड़े ही अच्छी तरह से जानते थे और इसीलिए उसने अली पर कोई मुकदमा नहीं चलाया। अली को सिर्फ एक बात कही गई। अली से कहा गया कि तुम हमें भारतीय क्रांतिकारियों के नाम बताओ और तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा।
पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, देश से गद्दारी करने से अच्छा है मर जाना। आप मुझे फांसी दे सकते हो लेकिन मेरे आदर्शों को नहीं। आप मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। मेरे खून की एक एक बूंद से हजारों क्रांतिकारी पैदा होंगे और तुम लोगों को यहाँ से भगा देंगे। अली का ये जवाब सुनकर अंग्रेज इतने संतप्त हुए कि उन्होंने सब लोगों के सामने 7 जुलाई 1857 के दिन अली और उसके 14 साथियों को फांसी दे दी। अली का बलिदान अनेक क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बना। इन साहसी देशभक्तों का जीवन आज के युवकों के लिए भी एक मिसाल है और इसीलिए कहने का मन करता है, प्रियम भारतम। धन्यवाद।